श्री सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने पूछा, प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? इन्हें 7 दिन का मरने का श्राप क्यों मिला? ये 7 दिन भागवत कथा क्यों सुने? तब श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित का जन्म सुनाना मैं अति आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा श्री श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा की कथा से संबंध जोड़ लेती है, वो मनुष्य की कथा नहीं, वो परमात्मा की कथा हो जाती है। वो परमात्मा की कथा से कम नहीं होती सा। इसीलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा है, दुर्योधन। दुर्योधन बचा हुआ है। सभी मारे गए, कौरव में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय श्री भीमसेन ने अपने गदा प्रहार से उसकी जंघा को तोड़ दिया। करा रहा है। तब तक गुरुपुत्र विश्वस्थामा उधर से निकला और दुर्योधन से पूछने लगा, दुर्योधन तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? दुर्योधन ने बताया कि मेरी ये दुर्दशा भीमसेन ने की। ये मेरी दुर्गति भीम ने की है। मेरी जंघा को भीम ने तोड़ा है। मित्र, मुझे बस इतना खेद है कि मैं 100 पुत्र था। मेरी सेना में आदरणीय पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, लेकिन मैं फिर भी हार गया। सब मारे गए, लेकिन वो 5 के 5 आज भी जीवित हैं। मित्र, यदि अगर जो तुम मेरे लिए कुछ कर सको तो उन 5 को मार करके ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? समझ लो आज 5 पांडव मर गए, 5 की मृत्यु हो गई। लेकिन पांडव के रक्षक जो मेरे बाल गोपाल हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, कहते हैं जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग वैरी हो। अरे रक्षक जिसका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है क्या? 5 पांडव तान दुपट्टा सोर, गोविंद मेरा छड़ी लेकर के पहर रखवाली कर रहा है। और रात में अचानक अर्जुन की नींद खुली। गोपाल, आपको नींद नहीं आ रही? आप ऐसे घूम रहे हैं? भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, क्या अर्जुन तुम्हें यहाँ नींद आ रही है? जी प्रभु, आप तो मेरी रखवाली करते हैं, आप तो मेरे रक्षक हैं, तो मैं तो तान दुपट्टा सो। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको आज यहाँ शयन नहीं करना चाहिए। रात में 5 पांडवों को जगाया। कृष्ण जी उनको दूर ले गए, बाहर निकाल ले गए, लेकिन 5 सैया पर 5 पांडवों के पुत्र आज लेटे रहे। द्रौपदी के 5 पुत्र। और जैसा जिसका पुत्र था बिल्कुल वैसे ही उसकी आकृति थी। जो भीमसेन का पुत्र था बिल्कुल भीम जैसा ही लगता था। जो अर्जुन का पुत्र था वो अर्जुन के ही जैसा लगता था। 5 पुत्र वहां सोते रहे और गुरु पुत्र द्रोण, द्रोण पुत्र गुरु आया, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने क्या किया? वही 5 पुत्रों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सिर काट लिया और सिर काट करके
एक कपड़े में लपेट लिया और दुर्योधन से जाकर के कहा, दुर्योधन आज मैं पांचों पांडवों को सिर लेकर के आया हूँ। दुर्योधन ने क्या किया, प्रकाश में सिर को लिया, बोले सबसे पहले भीमसेन का सिर चाहिए। हाथ में दिया और जैसे ही हाथ में पकड़ा सुसाप फूट गया। कहने लग गए ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। देखा तो द्रौपदी के पांचों पुत्र। अश्वत्थामा से कहा, रे तुमने ऐसा पाप किया, तुमने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला। अरे ये बेचारे तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, तुमने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। सब मर गए। दुर्योधन भी करा करके उसका भी प्राणांत हो गया। अब इधर देखिए कि जिसके 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी, जरा विचार करिए। द्रौपदी सुबह देखा तो क्या बार बार विलाप करती, कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था, मेरे पुत्रों ने दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया। अरे ये तो अबोध बच्चे थे, इन्हें क्यों मारा। हजारों लोग आ गए। ढेरों में रक्त बह रहा था, हरियबला खड़ी रो रही थी। सब लोग खड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देखने वहां पे 1-2 लोग नहीं, लाखों नर नारी आए और सब कह रहे हैं कि अरे राम राम राम, दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया। अर्जुन ने द्रौपदी को करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण को लिया। देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को जो मारने वाला है अश्वत्थामा, चाहे आकाश में हो पाताल में हो, कहीं भी होगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष लेकर के उसको मारने दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देगा, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। द्रोणी ने श्रृंगी सरताना, जिसको पार्थ न पहचान सके, मुंह को भी न वहां पर मोड़ सके, अपना भी धनुष न तान सके। भगवान कृष्ण के शरण में आ गए। कहने लगे, कृष्ण ना कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, तुम्हें कीली हमाना, ना परवो से संस्कृते। कन्या मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन तुम क्यों डरते हो। अरे कभी कभी जहर का जहर से होता है, कभी जहर की औषधि जहर होती है। सो ब्रह्मास्त्र द्रोणी ने चला दिया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को केस पकड़ करके खींच लिया। लाखों नर नारी के बीच में ला करके बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव का चरित्र पर कलंक ही है। प्रकाश लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य का पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निकृष्ट कर्म, उच्च निवास नीच करतूती। अरे तुम गुरु पुत्र हो, ऐसा तुम्हारा दुष्कर्म। अर्जुन ने कहा, देवी हमारे संविधान के अनुसार तो इसको मृत्यु का दंड भी मृत्यु है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मरना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मरेगा तो एक ही बार। तुम बताओ इसे कैसे मारो। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर तेरा दिल भर डालूं, खींच लूं खाल सारी तन की, या टुकड़े टुकड़ी कर डालूं।
द्रौपदी तुम इतना बताओ इसे कैसे मारूं, जमीन में गाड़ करके मारूं, अग्नि में जला करके मारूं, इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दूं, शेर के सामने डाल दूं, तुम बताओ इसे कैसे करूं। आप विचार कर देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में अत्यंत श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी। द्रौपदी के अर्जुन को और इशारा किया और बोली, मुंचता मुंचता बेस ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इससे मारकर। अर्जुन ने कहा, क्या कहते हो, इस पापी को छोड़ दे, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। एक माँ दूसरे माँ की हालत जान सकती है। आज मुझ पर क्या बीत रही, कल गुरु माता पे यही। एक माँ दूसरे माँ की हृदय की वेदना जान सकती है। ये तो अपनी माँ के इकलौता पुत्र है। गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेगी। द्रोणाचार्य महाराज की विधवा पत्नी रोएंगे नहीं, उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब इन्हें मत मारो, इन्हें मारो नहीं, ये गुरु पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती, सबके साथ सत्ता का व्यवहार करना चाहिए। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी से पूछा गया, आप बताइए इसे मारे कि नहीं मारे। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है साफ वही करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे जरूर मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा, मंझले भैया ठीक कह रहे, मरना ही चाहिए, लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप है, वो कहती है मत मारो। मेरे गोविंद द्वारिकाधीश शांत खड़े। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ करके कहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, ब्रह्मवंदुर्न हंतव्या आतिथ्यायि वधर्हणा मयेवो बमयानातं परिपाहानुशासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों को हत्यारा कोई भी कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए इसे मारो भी और मारो भी ना, इसे मार भी दो और साहब इसे छोड़ भी दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है। और मारना इसलिए क्योंकि आता ही है। बच्चों को इसने मारा है, तो इसको मार भी दो। और ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा, वाह बहुत अच्छा, क्या बात। अरे आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं फिर तो कल्याण हो जाएगा। मानस में भी लिखा है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण परहित सरिस धर्म नहीं भाई परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भरी सभा में सुस्थामा को आधी दाढ़ी आधी मूंछ बनवा दी और आधे सिर के बाल बनवा दिए। उसकी मड़ी निकाल करके धक्का दे करके निकाल दिया। ब्राह्मण के बड़ा वध से बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन को शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मारने को किया, फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंडित किया। परंतु
अश्वत्थामा के मन में ईर्षा। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है साहब ईर्षा। ईर्षा का मतलब यदि मेरी आंख फूटी है साहब, यदि मेरी आंख एक फूटे तो साफ फूटे, लेकिन पड़ोसी की साथ दो जरूर फूटे। एक मेरी फूट जाए साफ कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। अपना अनहित करा के भी पड़ोसी का अनहित कराते हैं लोग। ये ईर्ष्यालु के लक्षण है। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मुझे अर्जुन ने छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके ही मानूंगा। इनके वंश में पानी देने वाला सांप नहीं रहेगा। अपने आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा, अब इनके वंश में बचा ही कौन है सांप। अब मन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे, वो कल मैंने मार दिए, अब कौन है। फिर सोचा नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की एक पत्नी गर्भवती है। आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। उस गर्भस्थ शिशु को मार देता तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। बस मानव के मन में ईर्षा रूपी विष जब आ जाता है तो उसका चरित्र जो है वो प्रदूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु को मामा होते, सो उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़ करके कृष्ण के चरणों में लौट गई। कहने लग गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्पर। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी बचाओ। ये बालक नष्ट हो गया तो पांडव का वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरु पुत्र का हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा इसका आचरण हो जाओ। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना। थोड़ी देर के लिए अपने मन में मातृ भाव जागृत करो। जैसे ही उत्तरा ने हृदय में मातृ भाव जागृत लाया, वैसे ही मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे प्रभु ने और गदा का सुदर्शन चक्र तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण और रक्षा कर दे मेरे गोविंद ने। देखिए, एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में है। बेटी, बाहर पूछते हैं, बेटी तुम्हें अब कोई कष्ट तो नहीं लग रहा? उत्तरा कहते नहीं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं लग रहा, अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती साफ, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। माता कुंती सब समझ गए। श्री कृष्ण ने मेरे पौत्र वधि को रक्षा की है। जो गर्भ में शिशु था, गर्भ में प्रवेश करके उस पौत्र की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। माता कुंती ने श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लग गई और कहने लग गई, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपति। हे गोपाल, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता है, परात्पर अखिलेश्वर है, निर्गुण है। हे प्रभु, आप ब्रह्म ही सगुण में अवतरित होकर के यहाँ आए। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या करती हो? मुझे भगवान बताती। अरे मुझे परमात्मा कहती, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ। कुंती बोली, यही तो नाटक तुम्हारा विचित्र है।
लाला ये जो नाटक करते हो ना, किसी की बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके बुआ फूफा साफ तो आप ही हो। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, सुनो, अरे आपने सुना बुआ मुझे भगवान कहते, बुआ मुझे भगवान कहते, मुझे परमात्मा कहते बुआ। चलो ठीक है बुआ, आप कहती ना मैं भगवान हूँ, चलो मैं भगवान हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ। आप कुछ भी मांग सकते हो, जिसके मन में कोई आकांक्षा हो मुझसे मांग ले, मैं भगवान हूँ। युधिष्ठिर जी से सबसे बड़े हैं ना, इसलिए पहले वर मांगने का इनको अधिकार दिया गया। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। क्या जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए साथ, मैं कभी सत्य से पीछे नहीं हटूं, कभी सत्य को नहीं छोड़ूं, यह आशीर्वाद दे दो। भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है साहब, लोग मुझे केवल भोजन भट्ट कहते हैं कि मैं ज्यादा खाता हूँ। बस यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते सोते हंसते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन का जब नंबर आया, अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन से कभी जाए नहीं, बस यही भाव हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती है, मेरे को एक ही वर दे दो कन्हैया, आपके चरणों को इस प्रकार से चरणों में आपके मन लग जाए, मेरा मन हंस रूपी आपके चरण रूपी पिंजरा में आज ही जाकर फंसता है। क्योंकि प्राणों को निकलने के वक्त कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ फिर आपकी याद कहाँ आती साहब। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो आपको हमेशा सखा माना, आपने मुझे सखी कह, बस यही सखा और सखी का भाव कभी दिल से निकले नहीं। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडव की जो माता कुंती है शांत खड़ी, परम गंभीर। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, बुआ आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कहो क्या चाहिए। तब कुंती बोले, मैं क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं सा, जिसको सर्वस्व पहले से ही मिला हुआ हो, वो क्या मांगे। कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा देने का मन है। कुंती ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू को आगे किया और कहा, गोपाल यदि देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो, यदि वर देना चाहते हो गोपाल तो वर दे दो। विपदा संतु नासा स्वतंत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भिवदर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति बनी रहे प्रभु। केशव यदि देना चाहते हो ना तो मुझे बस इतना ही वर दे दो कि मेरे जीवन में विपत्ति फिर विपत्ति ही बनी रहे, आती रहे से प्रभु। एक विपत्ति दूर न हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, मेरे जीवन में दुख बना रहे। देना चाहते हो तो दुख दे दो। भगवान बोले, क्या मांग रही हो बुआ? अरे दुख भी कोई मांगने की चीज है। कुंती ने कहा, गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख सबसे बड़ा होता है। मेरे गोविंद आवेश में आकर के बोला, बुआ अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता। अरे अपने जीवन में एक बार झांक करके देखो, आप लोग ही झांक करके देखो माता कुंती की जीवन में जरा जा करके देखो। माता कुंती का जहाँ जन्म हुआ वहाँ पली नहीं सा। इनका पहले का नाम था प्रथा, जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ प्रथा थी। इनको क्या किया, एक राजा हुए हैं कुंतभोज, उन्होंने इनको गोद ले लिया। साहब जो बच्चा कहीं जन्मे दूसरी जगह और पले कहीं दूसरी जगह, साहब उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता।
कुंती वहां पली बढ़ी। किशोर अवस्था कुंती ने पार किया, विवाह हो गया। अब विवाह भी हुआ तो किसके साथ में? ऐसे पुरुष के साथ में जो जन्म से ही पीलिया का रोग। माद्री और कुंती दोनों उनकी पत्नी हैं। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मेरे पति परमेश्वर हैं। पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया का रोगी ऐसा। उस पति को भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति का ऐसा श्राप मिला कि जब भी सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाओगे तुम्हारे मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा का कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिससे कुंती जिस देवता का आवाहन करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज के पास से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन जी का, पवन देव की कृपा से भीमसेन, माद्री जो उनकी सवत है उसके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। तो 2 बेटे हो गए, नकुल और सहदेव। कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। पति को भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू न पा सके। माद्री के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने कहा, बहन मेरी वजह से पति मरे हैं तो मैं इनके साथ सो जाऊं, मैं इनके साथ सती हो जाऊं। विचार करिए, एक ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटा प्रयत्न करते हैं, साथ योजना बनाते ही रहते हैं कैसे मारूं, कभी जहर दे करके, कभी पेड़ से गिरा करके, कभी लाछा गृह में जला करके, कभी कुंती के पुत्र वधु को भारी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित करना चाहते हैं, चौपड़ में हराना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। बुआ तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुख से बीता हो मुझे याद नहीं। आज तुम्हारे पुत्रों को सुख मिला, विजय श्री प्राप्त हुई। और युधिष्ठिर जी जब राजगद्दी पर बैठे हैं, मैंने आज तुमसे कुछ मांगने को कहा तो आज भी तुमने मांगा तो झोली पसा करके दुखी मांगा। कुंती कहने लगी, अरे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे उस सुख को मैं क्या करूं जिस सुख को आने से मेरा हरि हृदय से चला जाता, मेरे कृष्ण की याद चली जाती है। ऐसा बलिहारी तो वह दुख की है जो पल पल नाम भगवान का याद दिलाता है। ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करें जो कन्हैया की विस्मृति करा। ऐसा दुख तो बार बार सिर पर रखना चाहिए जो कन्हैया की याद करता है, मेरा गोविंद की याद करता है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, साथ विपत्ति की संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति और कन्हैया की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति। अरे दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराए।